वेलकम टू टीचर्स मंत्रा। आज आपकी अभ्यास सीरीज में नेक्स्ट क्लास है। 2014 का पेपर जो ऑफलाइन हुआ था वो हम आज सॉल्व करा रहे हैं। उसमें हम देख सकते हैं कि इजी वे में कैसे कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ज़्यादातर सीटेट में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बस उनकी क्या होगी, लैंग्वेज चेंज होगी। उस लैंग्वेज को, क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, उस लैंग्वेज को कैसे समझना है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। इस क्लास में मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें भी बताऊंगा जो कि आप ज्यादा बार रिपीट होती हैं। उनको आप अच्छे से माइंड में रिकॉल करके रखना। जब भी आप एग्जाम में जाओ उससे पहले इन क्वेश्चंस को जरूर देखे जाना। ऐसी हम एक और सीरीज नहीं लेके आ रहे हैं जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि ये वाले क्वेश्चन तो आप जरूर ही देख के जाना। वो हो सकता है कि चांसेस हैं कि वो वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट क्लास आज स्टार्ट है आपकी। आज चलिए जी, 2014 का ये पेपर है। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में। क्या क्वेश्चन दे रखा है, कांसा ब्रॉन्ज को दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं हैं, मतलब ये किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है, हमसे ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, तांबा और जिंक का। बी ऑप्शन है तांबा और टिन। सी ऑप्शन है तांबा लोहा, लोहा मतलब आयरन की बात हो रही है। और डी है एल्युमिनियम और टिन। आप सभी को पता है जो आपका ब्रॉन्ज है, कांसा है, वो किस दो धातु हैं जिनसे मिलकर बना हुआ होता है। वो कौन कौन सी धातु हैं, आपकी तांबा और टिन से मिलकर बना होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। क्या पूछ रखा है, निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके या ढंग को दे रखे हैं। कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम खाना बनाते हैं, सभी को पता है। गर्ल्स को तो अच्छे से पता ही होगा, लेकिन बॉयज को भी बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि खाना तो दोनों ही लोग बनाते हैं। चलिए जी, ए ऑप्शन क्या दे रखा है, उबाल कर, गूंथ कर और भून कर। बी ऑप्शन क्या है, सेक कर, उबाल कर, बेल कर। सी ऑप्शन है तलकर, भिगोकर और भूनकर। डी ऑप्शन है सेक कर, तलकर, भूनकर। आप सभी को पता है कि खाना हम बनाते कैसे हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम खाना बनाते हैं। आप रोटियां बनाओगे तो कैसे बनाओगे, सेक कर ही तो बनाओगे। आप क्या है, पकोड़े, बहुत पकोड़े खा रहे हैं आजकल लोग, क्या कर रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं, तो उसको आपने देखा होगा वो पकोड़े कैसे किए जाते हैं, बनाया कैसे जाता है उन्हें, तेल में तलकर। भूनकर, जो चीजें हम क्या है, उबलों में जो आपकी राख होती है उसमें हम भूनते हैं, जैसे भुट्टा को भूनते हैं, गैस पे रखकर भुट्टा को हम भून रहे हैं, तो उसको खाना, वही भी तो खाना है, उसको क्या कर रहे हैं हम, भून कर बना रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए, यानी कि माउंट एवरेस्ट है उसके बारे में कौन कौन सी बातें सही दे रखी है। पहला ऑप्शन दे रखा है, यह जम्मू और कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 है, 8,900 मीटर में है। बी क्या दे रखा है, यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। सी ऑप्शन दे रखा है, यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई जो है 9,850 मीटर है। डी ऑप्शन है, यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। आप सभी को पता है माउंट एवरेस्ट कहाँ का भाग है, नेपाल का भाग है।
और उसकी चोटी की ऊंचाई कितनी है जी? आपकी चोटी की ऊंचाई है 8900। इस डिजिट को आप याद रखिएगा, कितनी है? 8900। ये नहीं भूल सकते क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट हुआ है। तो ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का भाग नहीं है, ये किसका है? नेपाल का है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या दे रखा है? रेगिस्तानी ओक जो है एक पेड़ का नाम है जिसकी पेड़ उस गहराई तक जमीन में जाता है, कहां तक? उसकी जड़ें जो हैं उस गहराई तक जाती हैं जहां तक क्या ना मिल जाए उन्हें? पानी ना मिल जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई के लगभग कितनी गुनी? 30 गुनी होती है। यह पेड़ पाया जाता है, यानी कि रेगिस्तानी ओक जो है कहां पाया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? राजस्थान, बी ऑप्शन है अबू धाबी, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, डी है रूस। आपको जो कंफ्यूजन हो रहा होगा सबसे ज्यादा राजस्थान और ऑस्ट्रेलिया में हो रहा होगा। किसी किसी बच्चे के माइंड में ऑप्शन इसका बी वाला भी अबू धाबी भी आ रहा होगा। तो आप सभी को राइट आंसर पता है, रेगिस्तानी ओक कहां का है? ऑस्ट्रेलिया का है। राजस्थान में क्या पाया जाता है? राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अबू धाबी में आपको पता है क्या है? नारियल और खजूर। तो अगर नारियल और खजूर के बारे में पूछा होता तो अबू धाबी आपका राइट आंसर हो जाता, लेकिन हमसे किसके बारे में पूछा है? रेगिस्तानी ओक के बारे में पूछा है। तो ये कहां का है? ये है आपका ऑस्ट्रेलिया का। चलो जी राइट आंसर इसका सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दे रखा है? देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि हर साल जितनी बार सीटेट हुआ है ये मैप का क्वेश्चन छूटता नहीं है उससे। तो मैप का क्वेश्चन आपको देख के जाना है। ये वाला क्वेश्चन क्या दे रहा है? बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? मतलब टाइम पीरियड कौन सा सबसे बेस्ट है जिसमें क्या किया जाएगा? मधुमक्खी पालन स्टार्ट किया जाएगा। ए ऑप्शन दे रखा है जनवरी से मार्च, बी ऑप्शन है अप्रैल से जून, सी ऑप्शन है जुलाई से सितंबर और डी ऑप्शन है अक्टूबर से दिसंबर। आप सभी को पता है कि बिहार राज्य में जो मधुमक्खी पालन होता है उसका स्टार्टिंग करने के लिए बेस्ट टाइम क्या है? आपका अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। अगर बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो रहे होंगे जनवरी से मार्च वाले में, इस टाइम पीरियड में क्या है? बिहार में लीची से ये वाला डाटा मैच करता है। लेकिन किससे? मधुमक्खी से कौन सा डाटा मैच करता है? अक्टूबर से दिसंबर वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा उसका डी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन खेजड़ी वृक्ष के बारे में आपने कई बार रिपीट होता हुआ देखे होंगे क्वेश्चंस। क्या दे रखा है? खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। क्या कथन है? ए ऑप्शन दे रखा है यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, ऐसा है क्या? बी ऑप्शन है इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। सी ऑप्शन है यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। अब डी ऑप्शन क्या दे रखा है? ये है डी ऑप्शन, यहां से ये वाला नहीं है। डी ऑप्शन में यह तने में जल एकत्र करता है जो लोग पतले पाइप लगाकर इसमें जल को पीते हैं। तो ये क्या खेजड़ी वृक्ष में ऐसा होता है? जी नहीं, लास्ट वाला तो बिल्कुल गलत है। ये किसमें होता है? ये होता है रेगिस्तानी ओक में। जो रेगिस्तानी ओक है उसमें लोग जो है पाइप से पानी पीते हैं।
लेकिन खेजड़ी वृक्ष में नहीं। और ये खेजड़ी वृक्ष पाया कहां जाता है? ये पाया जाता है आपका राजस्थान में। इसमें से अब देखो जी, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्रों में ही पाया जाता है जहां पर पानी कम होता है। सी ऑप्शन में, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, आपने एनसीईआरटी में पढ़ रखा है ये, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। ए बी सी किस में दे रखा है? आपका ए ऑप्शन में दे रखा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? देखिए, हाथियों के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। हाथियों के बारे में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर बार। आपको सीटेट के पेपर में हाथी, स्लोथ, कोआ, गोरिया, इनके बारे में क्वेश्चन हर बार देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही मेन है, हाथियों के बारे में आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। क्या चीज है? ए ऑप्शन में दे रखा है, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही पूछ रखा है। तो ए ऑप्शन क्या है? हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं, ऐसी बात है क्या? बी ऑप्शन क्या दे रखा है? 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल होता है। सी ऑप्शन क्या दे रखा है? वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियों खा सकता है। डी ऑप्शन है, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। देखिए जी, हाथी के बारे में आपको पता है, आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, क्या है कि हाथी अत्यधिक भार होने के कारण भी बहुत कम आराम करना पसंद करते हैं। कितने करते हैं? 2 से 3 घंटे बस। तो अत्यधिक ये तो नहीं करते भाई साहब, आराम तो नहीं करते, भार है मतलब इनमें वजन है, लेकिन इतना आराम नहीं करते। तो ये वाली बात तो बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन में है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल होता है। क्या ये बात सही है? आगे देखते हैं। वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियों को खा जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है। कितना खाता है? वो खाता है 100 केजी, यानी कि 1 क्विंटल खाता है, 200 क्विंटल नहीं खाता। तो इसकी ये वाली भी बात गलत हो जाएगी। तो ये कितना खाता है? 2 क्विंटल नहीं, 100 केजी, यानी कि 1 क्विंटल खाता है। डी ऑप्शन देखिए, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे, ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि आराम बहुत कम करते हैं। कितने करते हैं? 3 से 4 घंटे मैक्सिमम आपकी करते हैं। तो ये 8 से 10 घंटे तो नहीं करते, तो ये भी गलत हो गया। राइट आंसर कौन सा हुआ कि 3 महीने के हाथी के वजन कितना होता है बच्चे का? 2 क्विंटल होता है। तो राइट आंसर बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए, जिस गांव के बारे में एक छात्र अपने घर के विषय में लिखता है। क्या दे रखा है पैराग्राफ? मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है और घर के अंदर लकड़ी से बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए, कहाँ का गांव होना चाहिए? ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, बी ऑप्शन है असम में, सी ऑप्शन है तमिलनाडु में, डी ऑप्शन है उत्तराखंड में। आप सभी को याद आ रहा होगा, एनसीईआरटी में आपने पढ़ रखा है क्या कि असम के लोग जो हैं वो अपने घर किस पे बनाते हैं? बांस से, यानी कि बांस के खम्भों से यूज करते हैं और उन्हीं के घर बनाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए क्या करते हैं 10 से 12 फुट वो ऊंचे बांस पर फिर घर बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले फ्लोर बना लेंगे वो बांस का,
उन्हें खड़ा कर लेंगे बांसों को 10 से 12 फुट, फिर ऊपर घर बनाएंगे। ठीक है, तो कौन सा वाला राइट आंसर हो जाएगा? असम में ऐसा करते हैं। तो यह गांव कहां का होना चाहिए? असम का होना चाहिए। देखिए कीवर्ड, देखिए आपको कीवर्ड जरूर याद होने चाहिए आपके माइंड में। इस क्वेश्चन को पढ़ते ही माइंड में, यदि अत्यधिक वर्षा कहां होती है? असम में होती है। और बांस के घर कहां के बने होते हैं? असम के बने होते हैं। 10 से 12 फुट ऊंचे कौन बनाता है जमीन स्तर से? असम के लोग बनाते हैं। तो ये सारे कीवर्ड हैं। उनके घर भी अंदर के किसके बने होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं। तो कहां के लोग करते हैं ऐसा? असम के लोग करते हैं। तो राइट आंसर बी वाला इसका हो जाएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन 9 क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है। ए ऑप्शन है 4 बिंदुओं पर, बी ऑप्शन है 6 बिंदुओं पर, सी ऑप्शन है 8 बिंदुओं पर और डी ऑप्शन है 10 बिंदुओं पर। आप सभी को पता है कि जो ब्रेल लिपि है ये किसने दी है? ये दी है लुईस ब्रेल ने। और कितने उभरे हुए यहां पर बिंदु होते हैं? सभी को पता है 6 बिंदु होते हैं। कितने होते हैं? 6 बिंदु होते हैं। पूरी जो लिपि है इन्हीं पर बेस्ड है, आपके 6 बिंदुओं पर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा कि 6 बिंदुओं पर बेस्ड है, आधारित है ये। तो इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन पीछे तक घुमा ले सकता है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? क्या इंसान कर लेगा? जी नहीं, हम तो ऐसे ही रोटेट कर सकते हैं बस। पहला ऑप्शन है मैना, बी ऑप्शन है उल्लू, सी ऑप्शन है कौवा और डी ऑप्शन है कोयल। आप सभी को पता है कि गर्दन की जहां बात आती है एनसीईआरटी में 2 चीज गिवन है। एक तो मैना के बारे में गिवन है जो अपनी झटके से गर्दन घुमाती है, और किसके बारे में? जो अपनी गर्दन बहुत हद तक पीछे तक ले जाता है। वो कौन सा है? वो है आपका जो रात में जागता है। वो कौन है? वो है उल्लू। उल्लू जो है आप क्या करता है? बहुत हद तक पीछे तक घुमा लेता है अपनी गर्दन। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। कोयल और कौवा और मैना के बारे में देखो, मैना के बारे में मैंने बता ही दिया, अपनी झटके से आगे पीछे गर्दन करती है। कौवा के बारे में क्या दे रखा है आपके एनसीईआरटी में कि क्या है? ये बहुत ही चालाक जीव है, चालाक पक्षी है, लेकिन ये इतना ही क्या है? लाचार है। ये क्या करता है कि अपने तो अंडे को सेएगा ही, मतलब उनको पकाएगा ही, उसके साथ साथ में किसके पकाता है? ये करता है कोयल का काम भी करता है। कौन? कौवा। और घर कौन बनाता है? घर भी कौवा ही बनाता है, कोयल घर नहीं बनाती। जिसका घर उसे अच्छा लगेगा उसके घर में ही आके क्या देगी? अंडे देगी। कौन? कोयल। तो इंटेलिजेंट कौन हुआ, कोयल या कौवा? आप सभी को पता है। चलिए जी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका उल्लू हो जाएगा, जो काफी हद तक अपनी गर्दन पीछे घुमा सकता है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजें जैसे टेपिकोआ और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगा लेते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? पहला है आंध्र प्रदेश, बी है असम, सी है गोवा और डी है केरल। जहां नारियल और टेपिकोआ की बात आ जाएगी तो आपको सभी को पता है कहां के हैं वो खाया जाता है। केरल के लोग नारियल और टेपिकोआ को खाना
पसंद करते हैं, अपने घर के आंगन में ही उसका पेड़ लगा लेते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। अब देखो जी, आंध्र प्रदेश के बारे में आपने क्या चीज पढ़ रखी है? वेट लिफ्टर कहां की है? वो आंध्र प्रदेश की है। असम के बारे में, जहां पर क्या होता है? बांस के घर बने हुए होते हैं। गोवा के बारे में आपका क्या है? याद है कि वहां के लोग क्या करते हैं? मछली खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और क्या, नारियल भी। लेकिन टेपकोआ और नारियल दोनों कहां खाए जाते हैं? वो खाए जाते हैं आपके केरल में। तो राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है, साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने की सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? यदि डॉक्टर आपसे कह दे कि आप गुड़ खाओ, आंवला खाओ और हरे पत्तेदार सब्जियां खाओ, तो आपको कौन सी बीमारी है? चलिए जी, ए ऑप्शन देखिए, आपको क्या बुखार आ गया है? बी ऑप्शन है मियादी बुखार, सी है मलेरिया, और डी है अनीमिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुड़ और आंवला खाने के लिए बोल रहा है, तो आपके ब्लड में, आपके शरीर में क्या हो गया है? ब्लड की कमी हो गई है, यानी कि आपको क्या हो गया है? अनीमिया हो गया है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, ये पक्षी कौन से हैं? ए ऑप्शन है कौवा, चील, बुलबुल। बी ऑप्शन है बाज, कबूतर, तोता। सी ऑप्शन है चील, बाज, गिद्ध। डी ऑप्शन है फाख्ता, कौवा और मोर। आप सभी को पता है कि जो हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, वो कौन कौन से हैं? वो है आपके चील, बाज, गिद्ध। वो दूर से ही अपने क्या शिकार को देख लेते हैं, और क्या करते हैं? आपने देखा होगा बाज को, ये हवा से हवा में ही अपना शिकार कर लेता है, क्योंकि इसका देखने की शक्ति इतनी अच्छी होती है, हमसे 4 गुना अधिक। उनका फोकस सीधे शिकार पर रहता है, और वो सीधे जाके उसको दबोच लेती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, चील, गिद्ध और बाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में, देखिए मैं कह रहा था नहीं, मानचित्र का हर बार क्वेश्चन आता है। दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष, यानी कि दिल्ली के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं दिल्ली के, यानी कि दिल्ली के सापेक्ष। तो दिल्ली के सापेक्ष दिल्ली यह है, दिल्ली के सापेक्ष क्या देखना है? पहले हिमाचल प्रदेश। आप सभी को पता है हिमाचल प्रदेश किधर है? वो है दिल्ली के सापेक्ष नॉर्थ में, यानी कि उत्तर दिशा में। तो दिल्ली से आप क्या करेंगे? प्लस का साइन बना देंगे। मैंने वही तो बताया था, दिल्ली को आप मिडिल में रखिए, दिल्ली हो गया यहां पर। अब हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश किधर है? नॉर्थ में, यानी कि उत्तर की साइड में, उत्तर। और दिल्ली के सापेक्ष क्या पूछ रखा है हमसे? भोपाल पूछ रखा है। तो भोपाल किधर है? आपका नीचे है, यानी कि दक्षिण दिशा में। क्या है आपका? भोपाल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल किधर है आपका? दक्षिण में। और ये वाली कौन सी है? पश्चिम। और ये कौन सी है? ये अगर ये आगे तक जाओगे तो ये कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी पूर्व। तो क्या हो जाएगा आपका? उत्तर और दक्षिण। भोपाल किधर है? दक्षिण में। और आपका हिमाचल प्रदेश किधर है? उत्तर दिशा में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्तर दक्षिण में। सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस, ईवीएस में का अर्थ पूछा है हमसे, ईवीएस का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? ए ऑप्शन दे रखा है इन्वायरमेंट स्किल्ड है क्या, इन्वायरमेंटल साइंस है क्या, इन्वायरमेंटल सोर्सेज है क्या, डी है इन्वायरमेंटल स्टडीज है क्या। आप सभी को पता है कि ईवीएस को क्या बोला जाता है, यह क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। ईवीएस का क्या है, इन्वायरमेंटल स्टडीज। जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को कैसी लग रही है हमारी क्लासेस? उम्मीद करता हूं आप सभी को बहुत अच्छी लग रही हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में एग्जाम ओरिएंटेड ही है। ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहिए। आपकी नेक्स्ट क्लास भी बहुत जल्द आपको कल देखने को मिलेगी 7 PM पर। थैंक यू।